हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम जान लेंगे पोलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। पोलिनोमियल्स एन एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर algebraic terms each of which consists of a constant multiplied by one or more variable raised to a non-negative integral power। तो ये है डेफिनेशन। ध्यान से फिर से एक बार पढ़ के देखिए। यानी क्या, एन एक्सप्रेशन ना ऑफ वन और मोर क्या कहा, एल्जेब्रिक टर्म्स। तो एल्जेब्रिक टर्म्स क्या है बोलने से, जहाँ वेरिएबल होता है जैसे एग्जांपल 2x, ये क्या है, ये एल्जेब्रिक टर्म्स है। 2x + 1 ये भी है और एक फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, x + y होल स्क्वायर, x² + 2xy + y²। ये x² 2xy y² ये सब क्या है, अलजेब्रिक टर्म्स है, क्योंकि हमें वेरिएबल प्रेजेंट रहता है। तो पोलिनोमियल किसको बोलता है, वो जो एक्सप्रेशन को बोलता है जहाँ एक या दो ना, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, राइट। तो एक भी होगा तो वो भी पोलिनोमियल होगा ना। तो लेकिन वहाँ में क्या प्रेजेंट होना पड़ेगा, अलजेब्रिक टर्म्स होना पड़ेगा, और एक से भी ज़्यादा हो सकता है। और हमें देखो और क्या बोल रहे हैं हम, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ ए कांस्टेंट, तो हर एक टर्म में एक कांस्टेंट रहता है। देखिए यहाँ में देखो, ये टर्म में क्या है, एक कांस्टेंट है 2 जो है क्या है, एंड मल्टीप्लाइड बाय, कांस्टेंट को किसका साथ मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल। यहाँ में एक्स जो है वेरिएबल है, और वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और उसका पावर जो है निगेटिव नहीं होना है, नॉन निगेटिव होना है ना। तो निगेटिव नहीं होना है। यहाँ में देखो, ये पावर 1 है, यहाँ में भी पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ में भी देखो x² है, इसका टर्म में इसको देखो, उसका कांस्टेंट, उसका साथ कांस्टेंट है, वो क्या है 1। तो यहाँ में भी देखो xy है वेरिएबल, तो इसका साथ क्या है, कांस्टेंट एस मल्टीप्लाइड बाय वन और मोर वेरिएबल। यहाँ में दो वेरिएबल है 2 और सॉरी xy। तो xy जो है किसका साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, और y² इसका साथ भी कुछ भी दिखाई नहीं रहा है, मीन्स नहीं दे रहा है, मीन्स 1 है। तो उसका पावर, वेरिएबल का पावर को भी देख के देखो, ये सब क्या है, सब नॉन निगेटिव है। तो इसलिए ऐसा वाला टर्म्स को हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं। तो इसलिए हमको ये भी हम ये समझ सकते हैं कि पोलिनोमियल जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान सकता है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान सकते हैं। और इन वेरी शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, पोली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, मैनी टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे आप सीधा समझ सकते हैं। क्लियर। तो हम डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से पहले और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे सपोज x + 1/x, इसको देख के देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + x, इसको ऊपर तरफ लेके आएगा तो ये -1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ देखो इसका पावर कितना है, -1 है। तो इसलिए इसका x कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्या नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव होना है मीन्स निगेटिव नहीं होना है, तो यहाँ में निगेटिव हो रहा है, मीन्स ये क्या है, ये वाला जो पोलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। तो हम आगे बढ़ेगा। पोलिनोमियल्स इन नेक्स्ट टॉपिक है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू चेंज होता है। ये चीज़ को जानता होगा हम लोग। वेरिएबल मीन्स x y z p q r s t हम लोग इसे लेता है, तो जिसका वैल्यू हम नहीं बोल पाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वेरी होता है। तो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मीन्स जो पोलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल जो है एक होना है, x होगा तो सिर्फ x, y होगा तो सिर्फ y। क्लियर। तो मान लीजिए कि एक चीज़ हम लिखा देते हैं, इसको ध्यान से देखिए। अगर इफ
इफ यहाँ पे आप अच्छा से लिख के देखो, इफ द वेरिएबल ना, इफ द वेरिएबल, अगर वेरिएबल जो है, वेरिएबल इन पोलिनोमियल ना, पोलिनोमियल जो पोलिनोमियल में अगर वेरिएबल जो है एक्स होगा, इस एक्स, देन इट इज डिनोटेड बाय पी एक्स ना, या और जी एक्स, ऐसे लिख सकता है। तो कुछ भी लिख सकता है, आप आर एक्स भी लिख सकता है, लेकिन जो है जो पोलिनोमियल प्रेजेंट हो रहा है ना वो एक्स होना पड़ेगा, अदरवाइज हम ऐसे नहीं लिख पाएगा। ठीक है, वाई होगा तो आर वाई पी वाई जी वाई। क्लियर। तो अगर मान लीजिए कि वेरिएबल जो है एक्स होगा तो हम उसका नोटेशन ऐसे ले सकता है। तो एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ये सब ऐसे है। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे ये सब ले सकता है। ठीक है, तो ये रहा नोटेशन। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल में y होगा तो सिर्फ y, x होगा तो सिर्फ x, वही प्रेजेंट होना पड़ेगा और दूसरा चीज़ नहीं होना है। ठीक है, तो फिर वो अगर वो होगा तो x का साथ और y आएगा तो वो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर। तो इन वन वेरिएबल मीन्स x होगा तो सिर्फ x, y होगा तो सिर्फ y। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशन और टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या है बोलने से, कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट बोलने से नहीं घबराना नहीं है, नंबर एसोसिएट विथ, ये एक नंबर है। हाँ, एसोसिएट विथ, किसका साथ एसोसिएट होता है, एसोसिएट विथ वेरिएबल का साथ जो एसोसिएट होता है, जो नंबर एसोसिएट होता है। मान लीजिए कि हमने ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, या मैं देखो यहाँ में देख के लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलने से 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलने से 3 है, और सी, ये सी मीन्स क्या है, सी मीन्स कांस्टेंट है, या आप कुछ भी हो सकते हैं, 2 ना। 2 जो है क्या है, 2 जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है लेकिन ये कांस्टेंट वाला है जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्लियर। तो आई होप तुम क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट को समझ गया होगा। तो हम डेफिनेशन वगैरह सब देख लेते हैं। नंबर 1 है मोनोमियल्स। ए polynomials having वन टर्म, सिर्फ एक टर्म होगा तो वो क्या होगा, मोनोमियल्स होगा। एग्जाम्पल 2x ना, 5x क्यूब, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, सिर्फ एक प्रेजेंट हो रहा है ना, एक टर्म प्रेजेंट हो रहा है मीन्स वो क्या है, मोनोमियल्स है। बाइनोमियल्स बोलने से क्या होगा, बाइनोमियल्स बोलने से क्या होगा, वो 2 होगा, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स। ठीक है, ए पोलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स, ए पोलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स, तो होगा वो बाइनोमियल होगा। मान लीजिए 2x मतलब पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, 2 टर्म है ना, 1 2, कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर हो, पी एक्स हो जाएगा अभी ना। तो ये सब 2 टर्म अगर होगा तो वही होगा, 2 टर्म होगा तो वही होगा। तो ट्राइनोमियल्स, नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइनोमियल्स मीन्स, ट्राई मीन्स थ्री टर्म्स ना। मान लीजिए एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पाई और यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2, एक दूसरा, और वाई पावर 4
प्लस वाई प्लस 5, ये सब क्या है, ट्राइनोमियल है, क्योंकि हमें 3 टर्म है 1 2 3, ठीक है। तो अभी लास्ट हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या है, आप सीधा देख लेना है, हाईएस्ट पावर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल्स में देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को देखना है इन पॉलिनोमियल। तो ये है डिग्री। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए x पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3, क्या में देखो ये एक पॉलिनोमियल है px, तो यहाँ में हाईएस्ट पावर बोला है ना, यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का 5 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इन द सेम वे 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y8, तो हाईएस्ट पावर कितना होगा, ये पी वाई होगा, हाईएस्ट पावर 8 है, तो डिग्री कितना होगा 8 हो जाएगा। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, 1-2 मार्क्स का आता है इसका ऊपर में। तो आज का वीडियो यहाँ तक छोड़ता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।